देखो, मेरा फर्ज ना आपको सिर्फ अकाउंटेंसी पढ़ाना नहीं है, मेरा फर्ज यह भी है कि आपका पेपर फाइनल्स में जाकर टाइमली पूरा भी हो। अमूमन बच्चों का ना अकाउंटेंसी का जो पेपर होता है वो टाइमली पूरा नहीं होता, और अगर पूरा हो जाता है तो आपको रिवीजन का उतना टाइम नहीं मिलता। मैं 19-20 साल से पढ़ा रहा हूं और मैंने अपने जीवन में बहुत ही ऐसे कम टॉपर्स देखे हैं जिनका पेपर टाइमली पूरा हो जाता है। समझ रहे हो? ये एक टाइम कॉन्स्ट्रेंट अकाउंटेंसी के पेपर में खासकर रहता ही रहता है। एक गौरी नाम की बच्ची थी, लास्ट ईयर मैंने कई बार जिक्र किया है, शी स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंटेंसी। मैं अपने जीवन में इकलौती एक ही बच्ची से मिला हूं, वो भी वर्चुअली मिला हूं, जिसने 100/100 स्कोर किया और उसका पेपर 1.5 घंटे में पूरा हो गया। क्योंकि मैंने अपने 19 साल के कैरियर में आज तक कभी भी नहीं देखा कि किसी बच्चे का अकाउंटेंसी का पेपर 1.5 घंटे पूरा हुआ हो, और लेकिन 100/100 लाना, इट्स वेरी मतलब कमेंडेबल जॉब है। तो उससे पूछा तो उसने बताया कि उसने लगभग यही टिप्स को फॉलो किया था। हमारा पूरा इंटरव्यू है इसी चैनल पर, आपको मिल जाएगा। आज वो SRCC, बहुत जल्द मैं उसको यहाँ पर भी लेकर आऊँगा, हमारा प्लान चलता है फिर कैंसिल हो जाता है। SRCC के अंदर वो इकोनॉमिक ऑनर्स कर रही है फिलहाल। तो जयपुर की बच्ची थी, अब वो यहाँ आ गई है, दिल्ली में पढ़ाई कर रही है। तो ये टिप्स जो है ना, ये कोई आम टिप्स नहीं है, मैंने लास्ट ईयर भी दी थी लेकिन थोड़ा लेट हो गया था देने में। क्यों? अब क्या है ना कि अमूमन 11th क्लास का सिलेबस मेरे अब सारे प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप देख रहे होगे। 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनका भी एक आध चैप्टर बचा है, वो भी मैं जल्दी पूरा करा दूंगा, या अगर आप किसी पेड बैचेस में हो तो वहां पर आपका पूरा हो गया होगा। अब जब आप प्रैक्टिस मोड पर आ गए हो तो आज से ही ना इन 5 टिप्स को यूज करना शुरू कर दो। 100% मैं लिखित गारंटी देता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका पेपर भी गौरी जैसा 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं लेकिन अब आपका पेपर टाइमली पूरा हो जाएगा, आपको रिवीजन का समय मिलेगा अगर ये 5 हैक्स, ये 5 टिप्स आप फॉलो करोगे तो। पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ और इसको ना सब कॉन्शियसली अब आप करना शुरू करोगे। स्टार्टिंग में कॉन्शियसली करना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिकली जाकर आपके ब्रेन में ऐसा सेट हो जाएगा कि आप सब कॉन्शियसली करना शुरू कर दोगे। पहली प्रो टिप जो है वो है अवॉइड अननेसेसरी कैलकुलेशंस। मैं बच्चों को कई बारी बोलता हूं, माइंड माय वर्ड्स, कि भैया बनिया बुद्धि बनानी पड़ेगी। मेरे बहुत से मित्र बनिया हैं और बनियों की ना कैलकुलेशन भाई साहब टॉप नॉच होती है। मेरी क्लास के सामने ना जो मेरी ऑफलाइन सेंटर है, बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठते हैं। पूरी क्लास के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ भैया 500 + 700, तो वो जाएंगे कुछ ऐसे होंगे, सर 500 + 700 सर 1200 सर। अरे भाई, कुछ कैलकुलेशन मन में भी होनी चाहिए। 26,000 + 5,000 + 11,000 के लिए रफ वर्क की नीड नहीं है। समझ रहे हो? कोई बच्चा तुरंत कैलकुलेट करके देता है, कोई बच्चा पहले लिखेगा फिर सॉल्व करेगा फिर बताएगा। अब इसके ना 2 पहलू होते हैं। कोई बच्चा ये कहता है कि सर मैं मन में जब करता हूं ना तो बहुत ज्यादा समय लगता है। वो इसलिए क्योंकि अभी आपने अपने मेन ब्रेन को इतना ट्रेन नहीं किया। मैं इसलिए तो ये टिप आपको आज ही दे रहा हूं, 90-100 दिन पहले ही आपको आज दे दी, कि ताकि हम अपने बोर्ड के एग्जाम से पहले या अपने 11th क्लास के फाइनल एग्जाम से पहले आने वाले इन 90-100 दिन इस प्रैक्टिस को करें कि छोटी छोटी कैलकुलेशन को मन में करने की कोशिश करें। स्टार्टिंग में समय कम लगेगा, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि भैया बहुत ज्यादा समय लग रहा है, सॉरी, फिर उसके बाद लगेगा धीरे धीरे वो समय कम हो जाएगा। सर कॉन्फिडेंस नहीं आता, सर मेरे को जब तक लिख नहीं लेता ना मुझे अपने आप पे विश्वास ही नहीं होता कि वो कैलकुलेशन मेरी ठीक है नहीं। वो भी इसलिए क्योंकि आपने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं। स्टार्ट डूइंग बेसिक कैलकुलेशंस इन योर ब्रेन, और जितनी कैलकुलेशन आपने ब्रेन में करोगे बेसिक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 26,000 को 445 से मल्टीप्लाई ब्रेन में कर दो, नहीं करना, छोड़ दो, वो आप लिख कर लेना। लेकिन जो बेसिक कैलकुलेशन है वो मन में करने से कॉन्फिडेंस भी आएगा और स्पीड भी जनरेट होगी, ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो आज पहला काम, जब भी आप कैलकुलेशन करो अकाउंट्स का कोई भी, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, रेशियोज हो, चाहे वो फाइनल अकाउंट्स हो, कोई भी अगर आप चैप्टर कर रहे हो 11th-12th का, आप बेसिक कैलकुलेशंस दिमाग में करने की कोशिश करोगे। अगर स्टार्टिंग में गलतियां हो भी रही हैं कोई बात नहीं, आने वाले डेली बेसिस पर जो भी प्रैक्टिस करोगे तो बेसिक कैलकुलेशन को दिमाग में करने से आपको एक तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मेरी बेसिक कैलकुलेशन सही होती है, और आपकी स्पीड भी बन जाएगी। तो बहुत सारा समय आपका बच जाएगा ये कैलकुलेशंस के ऊपर। ठीक है जी, तो इस टिप को जरूर फॉलो करें। सेकंड टिप जो आती है भैया वो आती है फॉर्मेट। खास करके गर्ल्स को बोलूँगा ये बात मैं कुछ गर्ल्स ऐसी होती है जो भैया बहुत सजा के काम करती है। जैसे मेरे ऑफलाइन, मेरे को ये सारे एक्सपीरियंस क्यों है, क्योंकि मेरे ऑफलाइन में ना बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठते हैं, कुछ गर्ल्स होते हैं कुछ बॉयज़ होते हैं।
मतलब गर्ल्स को अगर बोला ना चलो भैया जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन करो, तो बॉयज आएंगे ऐसे लाइन खींचेंगे, ये लो जी सर क्या बनाना है, जर्नल ही तो बनाना है, ये लो बना लिया सर जर्नल। गर्ल्स आएंगी पेंसिल स्केल ऐसे रख के, समझ रहे हो, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। लेकिन बेटा कोई दुनिया का टीचर आपके नंबर नहीं काट सकता कि अगर आपका फॉर्मेट पेंसिल स्केल से नहीं बना तो इसकी टिप क्या है कि अगर आपको पता चल गया कि आपका क्वेश्चन पेपर बहुत लेंदी है, ये आपसे सॉल्व नहीं होने वाला 3 घंटे के अंदर, या आपने स्टार्टिंग के 1 घंटे प्रॉपर फॉर्मेट्स बनाए, आगे के 2 घंटे में आपको लग रहा है कि यार ये मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा, मुझे लग रहा है कि बहुत सारा कुछ छूट जाएगा, तो स्टॉप मेकिंग फॉर्मेट्स। पेंसिल स्केल से फॉर्मेट बनाना बंद करो। जैसे जर्नल होता है, लेजर होता है, आप हाथ से स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस टू मेक स्ट्रेट लाइंस विद योर हैंड्स। अपने हाथ से एकदम सीधी लाइन खींचने की हैबिट डालो। सीधी मतलब ये सीधी ही है, सीधी मतलब ये सीधी है, थोड़ी टेढ़ी है लेकिन सीधी है, इसके नंबर नहीं कटते हैं। या पहले जर्नल बना लो, जैसे फॉर एग्जांपल 5 अप्रैल की एंट्री थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सही है जी, और अमाउंट आ गया मान लो 50,000 और अमाउंट आ गया 50,000। पहले पूरा जर्नल कर लो, लास्ट में लाइन खींच देना। लास्ट में समय बचेगा तो पेंसिल स्केल से, नहीं बचेगा समय तो हाथ से लाइन खींच देंगे, बस। ये लिखना जरूरी है, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, ये लिखना जरूरी है। तो फॉर्मेट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस मत करो, अपनी प्रैक्टिस के अंदर भी कोशिश करो फॉर्मेट या तो बहुत तेजी से बनाओ या विदाउट यूजिंग द स्केल बनाओ, या ऐसा भी कर सकते हो कि पहले पूरा क्वेश्चन कर लिया, लास्ट में फॉर्मेट की लाइनें खींच दी। तो कुछ ऐसा करो कि फॉर्मेट बनाने में टाइम व्यर्थ ना हो प्लीज। तो आपको फॉर्मेट, खास करके गर्ल्स को बोल रहा हूं क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देती हैं इस फॉर्मेट को बनाने में, फिर क्वेश्चन पेपर छूट ही जाता है। तो फॉर्मेट के ऊपर ध्यान लगाएंगे। तीसरा आता है भैया प्रैक्टिस विद टाइम्ड मॉक टेस्ट, एंड दिस इज द टाइम जहां बच्चे को मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देने चाहिए। चाहे ट्यूशन वाला अभी नहीं कर रहा, चाहे ऑनलाइन बैच वाला अभी नहीं कर रहा, चाहे स्कूल के प्री बोर्ड अभी शायद शुरू होने ही वाले हैं वैसे तो मॉक टेस्ट, टाइम्ड मॉक टेस्ट क्या होता है? जो बच्ची थी गौरी, उसने कहा उसने 32 मॉक टेस्ट लगाए थे, 32 मॉक टेस्ट उसने लगाए थे। अगर आप देखना चाहो तो रील फॉर्मेट में सारा इंटरव्यू पड़ा हुआ है। सर मैंने जाने से पहले 40 मॉक लगाए थे। वाओ, 32 फॉर्मेट में 32 मॉक टेस्ट लगाए। अब इससे होता क्या है, जब मैं मॉक टेस्ट लगाता हूं, पहली बात तो मेरा पहला जो हैक है, पहली प्रो टिप है, वो क्या थी, जो स्मॉल कैलकुलेशन है वो मैं मन में करता हूं, 32 पेपरों में कर रहा हूं। उसके बाद फॉर्मेट, मुझे फॉर्मेट बनाने की हैबिट भी हो रही है, हर एक प्रकार का फॉर्मेट वहां बनाने की हैबिट हो रही है। और जो बच्चे मुझे ढंग से जानते हैं, मैंने आज तक किसी भी बच्चे को, अपने ऑफलाइन वाले बच्चे को 2.5 घंटे से ऊपर नहीं दिया। 2.5 घंटे से ऊपर आपको मॉक टेस्ट नहीं देना। टाइमर लगाओ, 2.5 घंटे दो अपने आप को, मान के चलो आपके पास 2.5 घंटा ही है पेपर के अंदर, 15 मिनट पहले पेपर पढ़ लो और फिर टाइमर लगाओ 2.5 घंटे का, जितना हो जाए हो जाए। पहले में छूटेगा, दूसरे में कम छूटेगा, तीसरे में और कम छूटेगा, चौथे में और कम छूटेगा, 5वें तक आते आते छूटना बंद हो जाएगा। फिर आपको जो पहला प्रो टिप था उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरे प्रो टिप की उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और तीसरा भी वो तो करना ही करना है। तो मॉक टेस्ट में ऐसा नहीं है, कई बच्चे क्या करते हैं, सैंपल पेपर ही तो कर रहे हैं, टाइम क्या देख रहे हैं, 6 अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अभी उठ के जाके मैगी खा लेते हैं, वॉशरूम हो आते हैं, पानी पी आते हैं, दोस्त से फोन पे बात कर लेते हैं, गेट खोल आते हैं, कोई आ गया दूध ले लेते हैं, जेप्टो वाले से ऑर्डर ले लेते हैं, डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर। अरे भाई रुक जा, जब तेरे को मॉक टेस्ट देना है ना, चाहे वो खुद का मॉक टेस्ट या सैंपल पेपर या ट्यूशन वाला ले रहा है, देखो ट्यूशन वाला लेगा तो आप ये सब काम नहीं कर पाओगे। जब खुद का मॉक टेस्ट ले रहे हो तो आपने सैंपल पेपर भी कर रहे हो, टाइम लगाना, 2.5 घंटे देने हैं, उसके बाद ही उठना है, वरना अपना सामान उठाना नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है जी। टाइम मॉक टेस्ट, एक जगह बैठ कर सिंसियर, पानी पहले ही रख लो। एग्जाम सेंटर के अंदर 2.5 घंटे में वॉशरूम नहीं जा पाओगे आप, ये ध्यान रखना। तो आप पहले प्रिपेयर होकर बैठो, वॉशरूम जाकर बैठो, पानी लेकर बैठो, सबको बोल दो भैया मेरे को डिस्टर्ब करने की नीड नहीं है, या उसी समय काम करो जब कोई डिस्टर्ब नहीं करता, अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। फिर आता है प्लान योर आंसर फर्स्ट। जब आप देखो, मैं बताऊं, वैसे लाख दुखों की एक दवा यही है, ठीक है ना। जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे होगे ना, तो आप अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट करो कि आप कौन सा आंसर पहले करोगे। 11th में हो,
मैं फाइनल अकाउंट्स पहले करूंगा या एमसीक्यू पहले करूंगा, डेप्रिसिएशन पहले करूंगा या बीआरएस पहले करूंगा? 12th स्टैंडर्ड में हो, मैं भैया कंपनी से शुरू करूं, पार्ट बी जो होता है हमारा एनालिसिस वाली किताब से शुरू करूं, मैं पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन पहले करूं, या मैं ऑर्डर वाइज चलूं, या मैं उल्टा चलूं? एक्सपेरिमेंट करूं। जब आप 10-12 मॉक टेस्ट, 10-12 सैंपल पेपर लगाओगे ना, वो जो बहुत जरूरी है, लगाने ही पड़ेंगे हर एक बच्चे को, तो प्लान योर आंसर फर्स्ट। तो आप पहले ना प्रिपरेशन होकर जाओगे, आप वेरी मच फोकस्ड होगे कि भैया पेपर बैठते ही ना मुझे पहला क्वेश्चन प्रोराटा का उठाना है, पेपर बैठते ही मुझे पहला क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का मारना है। समझ रहे हो? तो एक प्रिपेयर्ड बच्चा जो होता है ना, वो सिर्फ चैप्टर पढ़ के नहीं आता, वो ये भी पढ़ के आता है कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन द एग्जामिनेशन सेंटर। तो ये वाला हैक ना अभी आपको बड़ा हल्का लग रहा है, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो आप एक प्लानिंग के रूप में ही मॉक टेस्ट लगाना कि यार पिछली बारी ना मैंने ऐसे शुरू किया था, इस बारी ट्राई करके देखता हूं ऐसे शुरू, क्या मेरा टाइमली पूरा हो जाए, क्या मेरे मार्क्स इंप्रूव हो जाए। तो इस बात को बहुत फॉलो करना। ये वाला हैक बच्चों को लगता है यार ये कोई हैक हुआ, लेकिन मैं बता रहा हूं इन 5 में सबसे बेहतर हैक यही वाला है। अगर हमने ये प्लान कर लिया कि हमारे कौन से आंसर में सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा कैलकुलेशन या जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है, वो डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन है, वो आप प्लान करो और उसके अकॉर्डिंग अपना मॉक टेस्ट और फाइनल एग्जाम प्लान करके जाओगे और वैसे ही शुरू करोगे। वो सबका अलग है, मैं कोई फिक्स नहीं बोलता हूं। लास्ट हैक मेरा सबसे फेवरेट हैक है। ये हैक है, ये टिप नहीं है, ये हैक है। और ये मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं, मैंने अपने पेड बैच वाले बच्चों को भी स्टार्टिंग के अंदर ही बताना शुरू कर देता हूं। जब मेरा पहला कैलकुलेशन वाला चैप्टर शुरू होता है 11th में, तो खैर अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, 12th के अंदर तो आते ही पहला वही है, फंडामेंटल से हो जाता है। तो फॉलो दिस हैक। ये आपने पहले मुझसे सुना होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं या कोई ऐसी कैलकुलेशन करते हैं जिसके अंदर बहुत सारे अमाउंट्स होते हैं, जैसे फंडामेंटल्स के अंदर होता है जैसे हमारा बैलेंस शीट्स हम लोग टोटल करते हैं। तो अच्छा, बैलेंस शीट की टोटल से याद आया, बैलेंस शीट ना मैच होने पर क्या करें, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, ये वाला जाकर देख लेना, जहां पर मैंने 4-5 टिप्स दी हैं कि अगर बैलेंस शीट मैच नहीं होती, क्या वो 11वीं की हो 12वीं की हो, कुछ हैक्स दे रखे हैं, जाकर वो लगाओगे। ये हमें सीए में सिखाए जाते हैं, वो लगाओगे तो देयर इज हाई चांस कि आप अपनी गलती जल्दी से पकड़ लो। अच्छा, फॉलो दिस हैक क्या है? कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो हम लोग जैसे ऐसी एक अमाउंट है, मान लो ये अमाउंट है, तो इसको ना सिस्टमैटिक तरीके से रखो। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले इसको तो रखते ही रखते हैं, फिर यहां पर आपने ऐसे नहीं लिखा, आपने क्या किया 20,000, 5,000, 6,000, 12,000, 11,000। अब कैसे करोगे टोटल? इसको टोटल करने के लिए रफ वर्क पे जाओगे, फिर तो इसको टोटल करने के लिए रफ वर्क में दोबारा लिख रही होती है लड़कियां लड़के, मैं देख रहा हूं भाई, रफ वर्क यहां बनाते हैं, यहां पे दोबारा लिख रहे होते हैं। अरे भाई उधर ही ठीक से लिख लो, पेंसिल उठा लो, ये लिखने का टाइम तो चला गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, कॉमा आ गया, ये आ गया, कितना आ गया हमारा 7, और ये आ गया 8, और ये कितना आ गया भैया 48,000, तो ये 48,000 डायरेक्ट आ गया। तो कुछ कैलकुलेशंस यहीं पर ही हो जाती हैं, और जरूरी नहीं है सिर्फ 0-0 वाली। मान लो 2, 4, 5, 6, 7 है, 9, 2, 4, 5 है, 1, 3, 9, 8 है, 1, 0, 4, 2 है, और ये आ गया 1, 3, 5, 4, 3, 1, ऐसे आ गया। तो आप यूनिट वाइज लिख लो, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000। अगर ऐसे लिखते हो तो आपको इस कैलकुलेशन को रफ में दोबारा करने की नीड नहीं होती। बच्चे क्या करते हैं, पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं, बैलेंस शीट में इधर भी अमाउंट लिख दिया, इधर भी लिख दिया, रियलाइजेशन अकाउंट क्लास 12th के अंदर इधर भी अमाउंट लिख दिया, इधर भी अमाउंट लिख दिया। समझ पा रहे हो? रिवैल्यूएशन इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया, और फिर दोबारा रफ वर्क में जाके टोटल कर। अरे भाई उसको इसी तरीके से लिखने की हैबिट डालो कि एकदम स्ट्रेट फॉर्मेट में हो, और पेंसिल से टोटल कर लो, पेन से भी कर लो, डायरेक्ट कर लो। कुछ कैलकुलेशन ऐसे भी होती है, उंगलियों में भी हो जाती है। तो आपको इसको दोबारा से रफ वर्क में लिखने की कोई नीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। एक आध और हैक दे रहा हूं, मैं ये फॉलो करता था, आपका पता नहीं, एक्चुअली स्केल पेंसिल उठाने में ना बड़ा समय जाता है। मुझे नहीं पता आपकी स्कूल यूनिफॉर्म कैसी है, हमारी स्कूल यूनिफॉर्म में इधर एक जेब होती थी। तो मेरी हैबिट क्या थी, जब मैं पढ़ने बैठता था ना, तो मैं शर्ट पहन के बैठता था।
अब कईयों को बड़ी वियर्ड सी बात लगेगी, यस मैं इतना सोचता था जब मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था, जब मैं इन सब की पढ़ाई कर रहा था, ग्रेजुएशन की, एमबीए की, 11th की, 12th, 11th में तो नहीं, बच्चे थे हम लोग, 12th के अंदर हमको अकल आ गई थी, अंकुश भैया ने बहुत कुछ सिखा दिया था। कई लोगों को पता है कि अंकुश भैया का मेरी इस जर्नी बहुत बड़ा हाथ है, मेरे पड़ोसी थे वो सीए कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि भाई जेब तो है ना तेरी स्कूल की शर्ट में, तो पेंसिल स्केल इधर होना चाहिए, पेंसिल स्केल इधर रख ले, कि ताकि स्विच करने में ना ज़्यादा, अभी क्या होता है हमारे कभी कभी जो स्कूल के बेंचेस होते हैं, सेंटर के बेंचेस होते हैं ना, वो ऐसे वाले होते हैं, तो स्केल कभी गिर जाता है, पेंसिल कभी गिर जाती है, और स्केल तो कभी उठता ही नहीं है। समझ रहे हो ना, स्केल तो कभी उठता ही नहीं है। तो बेटर, मुझे नहीं पता आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, मैं स्केल और पेंसिल रखता था, पेन निकालता था, स्केल पेंसिल डालता था, स्केल बड़ा स्पीडली वो काम हो जाता था। तो अगर आप अगर आपके स्कूल की यूनिफॉर्म में होना चाहिए, अगर स्कूल की कहीं कहीं गर्ल्स का सूट होता है तो यहाँ पर तो चुन्नी आ जाती है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। कहीं अच्छा अभी जैसे जाओगे तो कोट होता है कईयों के स्कूल में, तो कोट में तो जेब होती है, शर्ट्स में जेब होती है, अगर कईयों में सूट है तो वो नहीं कर पाएंगे ये हैक को फॉलो, लेकिन हम ऐसे किया करते थे, बाकी अब मुझे आपका पता नहीं, ठीक है ना। तो ये अगर आप हैक फॉलो करते हो, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, छोटी छोटी कैलकुलेशन मन में करेंगे। दूसरा, फॉर्मेट के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं लगाएंगे, लास्ट में बन सकता है सीधी सीधी हैबिट क्या डालनी है, सीधी सीधी लाइन खींचने की हैबिट डाल दो, ये हाथ सीधा सीधा, मतलब लाइन बनानी है, नान नहीं बनाने, ठीक है ना, सीधी सीधी लाइन। उसके बाद प्रैक्टिस टाइम्ड, ये बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दो और 2.5 घंटे का टाइमर दो। सर मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, अरे वो कभी होगा भी नहीं, तो 2.5 घंटे के मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर, ठीक है जी। एक आध चैप्टर नहीं भी हुआ तो भी कर सकते हो। प्लान योर आंसर फर्स्ट, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से शुरू करना है, प्लानिंग बना लोगे कि इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, तो आपका और भी टाइम बच जाएगा, कि ताकि आपको सीक्वेंस पहले से पता है। उसके बाद अच्छा, ये काम 15 मिनट पढ़ने पर भी क्लियर हो जाएगा, जब आपको रीडिंग टाइम मिलता है ना तो भी ये क्लियर हो जाएगा मुझे कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना है। और उसके बाद ये टोटलिंग वाला हैक और वो पेन पेंसिल वाला हैक या फॉलो करोगे तो जरूर आपके नंबर बढ़ेंगे। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। जाते जाते एक अनाउंसमेंट, क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है 11th 12th अकाउंटेंसी का, मतलब पूरा ही है, पूरा का पूरा अप्लाइड मैथ्स, इंग्लिश, इको, बीएसटी, अकाउंट्स, एवरीथिंग वुड बी लाइव। तो कोर्स शुरू कर सकते हो। अभी एक आधी क्लास हुई होगी जब आप ये देख रहे होगे, और अकाउंट्स की तो एक भी क्लास नहीं होगी जब आप ये देख रहे होगे, आज शायद पहली होगी जब मैं ये डाल रहा हूँ ये लेक्चर, यानी टुडे इज़ 13th of November, आज पहली क्लास होगी अकाउंटेंसी की। शेयर कैपिटल हम लोग कर रहे हैं 12वीं कक्षा का, 11th की हमारी एक क्लास हो गई है। तो ऐसे एक आधी क्लास छूटी, उसका रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन करना चाहो कर सकते हो, लिंक आपको कमेंट पिन में मिल जाएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।